अब जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर और जिन चीजों को आप शौक से खरीदते थे अब उन्हें खरीदना होगा सोच समझकर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। अगले 22 सितंबर से रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें सस्ती हो जाएंगी। काउंसिल की इस बैठक में कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला भी किया गया। इसे सिन गुड्स और लग्जरी आइटम कहा जाता है। इन वस्तुओं पर 40% का नया टैक्स लगेगा। अब ये सिन गुड्स या हानिकारक वस्तुएं कौन सी हैं और इन पर इतना तगड़ा जीएसटी क्यों लगा दिया गया, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। सिन गुड्स यानी ऐसी चीजें या सेवाएं जिन्हें समाज और सरकार नैतिक, सामाजिक या सेहत की नजर से नुकसानदायक मानती है, लेकिन सच ये भी है कि लोग इन्हें इस्तेमाल करना बंद नहीं करते। इसलिए सरकार इन पर लगाती है भारी टैक्स, जिसे कहा जाता है सिन टैक्स। मकसद साफ है, लोग इनसे दूरी बनाएं और सरकार को मिले ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू। अब जान लीजिए सिन गुड्स की कैटेगरी में किन चीजों को रखा जाता है। तंबाकू और उसके प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट और बीड़ी, शराब, बियर हो या विस्की, जुआ, लॉटरी से लेकर कैसीनो तक। कुछ जगहों पर ड्रग्स और नशीले पदार्थ भी शामिल हैं और कुछ देशों में तो जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और हाई फैट वाले आइटम्स भी शामिल हैं। इसके साथ भारत में वो कौन सी चीजें हैं जिन पर 40% जीएसटी लगाया गया है? पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और चबाने वाला तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेट ड्रिंक्स और कैफीन वाले ड्रिंक्स, बड़ी मोटरसाइकिल 350 सीसी से ऊपर, लग्जरी कारें 1200 सीसी से ऊपर, पेट्रोल इंजन या 1500 सीसी से ऊपर डीजल इंजन, साथ ही बोट्स, पर्सनल प्लेन, हेलीकॉप्टर, रेसिंग कारें, जुआ, सट्टा, घुड़दौड़, कैसीनो, लॉटरी और यहाँ तक कि आईपीएल जैसे आयोजनों के टिकट भी शामिल हैं। यानी सरकार का सीधा संदेश, नुकसानदायक और शौक वाली चीजें अब सस्ती नहीं मिलेंगी। आपने लिस्ट सुनी होगी, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, लेकिन गौर कीजिए शराब इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं है। असल में शराब जीएसटी के दायरे से बाहर है। इस पर टैक्स लगाना राज्यों का अधिकार है और राज्यों में ये टैक्स और शुल्क अलग अलग होते हैं। इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि शराब की बोतल के दाम का 67 से 80% सिर्फ टैक्स ही होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर समाज को ये चीजें इतनी ही नुकसान पहुंचा रही हैं तो सरकार इन पर पूरी तरीके से रोक क्यों नहीं लगाती। सबसे पहले इनसे सरकार को मिलता है अरबों का रेवेन्यू। दूसरा, इनसे जुड़े उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। और तीसरा, पूरी तरह रोक लगाने से अवैध कारोबार और तस्करी बढ़ सकती है। सिन गुड्स और सिन टैक्स नाम विदेशी लगता है, लेकिन क्या ये सचमुच हर जगह ऐसे ही कहा जाता है? और आखिर ये टैक्स शुरू कहाँ से हुआ, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें शब्द की। दुनिया भर में इन्हें हमेशा सिन गुड्स ही नहीं कहा जाता। अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम हैं। कहीं इन्हें निषिद्ध वस्तुएं कहा जाता है तो कहीं इन्हें अनैतिक उत्पाद। मतलब साफ है, नाम चाहे जो भी हो, हर समाज में इन चीजों को हानिकारक ही माना गया है। प्राचीन समय में इजिप्ट और रोम में शराब और लग्जरी चीजों पर टैक्स वसूला जाता था, लेकिन आधुनिक दौर की बात करें तो इसका सबसे बड़ा श्रेय अमेरिका को जाता है। 1791 में अमेरिका में लगा विस्की टैक्स, जिसे माना जाता है सिन टैक्स का पहला रूप, और इसी टैक्स से 1794 में भड़का विस्की विद्रोह, जिसने इसे इतिहास में एक खास जगह दिलाई। तो कह सकते हैं सिन टैक्स की जड़ें बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी इसका असर हमारी जेब और हमारी जिंदगी दोनों में साफ दिखाई देता है। 19वीं शताब्दी में यूरोप, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस में शराब और तंबाकू पर भारी टैक्स लगाया गया। मकसद सिर्फ रेवेन्यू जुटाना नहीं था, बल्कि समाज में सुधार लाना भी था। 20वीं शताब्दी आते आते सिन टैक्स का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ गया और फिर ये चला गया भारत तक। ब्रिटिश राज के दौर में यहाँ भी शराब और तंबाकू पर टैक्स लगना शुरू हुआ, लेकिन आधुनिक भारत में सिन टैक्स की असली शक्ल नजर आई जीएसटी लागू होने के बाद। तंबाकू, शराब, पान मसाला जैसे उत्पादों पर 28% जीएसटी लगाया गया और उसके ऊपर एक अतिरिक्त टैक्स भी। सिन गुड्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का मतलब है अवैध व्यापार को खुला निमंत्रण। जब चीजें कानूनी रूप से नहीं मिलती तो काला बाजार और तस्करी तेजी से बढ़ती है। 1920 से 1993 तक अमेरिका में शराब पर पूर्ण रोक लगाई गई, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। अपराध और अवैध धंधा बढ़ा और आखिरकार ये कानून हटाना पड़ा। भारत के संदर्भ में देखें तो हालात और भी अलग है। शराब, तंबाकू और पान मसाले जैसे सिन गुड्स राज्यों के लिए अरबों खरबों का रेवेन्यू लाते हैं। अगर इन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए तो सरकारों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।
अब सवाल ये है कि क्या मोटा टैक्स लगाने से लोग पान मसाला, शराब या सिगरेट छोड़ देते हैं? जवाब शायद आपको चौंका सकता है। सच यही है, भले ही सरकार इन पर 40% तक का टैक्स क्यों ना लगा दे, इनकी डिमांड में बहुत फर्क नहीं पड़ता। लोग इनका इस्तेमाल करना जारी रखते हैं। यही वजह है कि सिन गुड्स के साथ साथ लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भी सरकार सबसे ज्यादा टैक्स वसूलती है। यानी सरकार चाहती है कि लोग इस्तेमाल भी करें और पूरी तरीके से बंद भी नहीं करती, क्योंकि इनसे उनकी जेब भी भरती है और रोजगार भी चलता है। सिन गुड्स समाज के लिए हानिकारक है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत भी है। रेवेन्यू, रोजगार और कारोबार सब इनसे ही जुड़े हैं। यही वजह है कि सरकार इन्हें पूरी तरीके से रोक नहीं पाती, बस टैक्स बढ़ाकर संतुलन बनाने की कोशिश करती है। सिन गुड्स समाज के लिए हानिकारक है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत भी है। राजस्व, रोजगार और कारोबार सब इनसे जुड़े हैं। यही वजह है कि सरकार इन्हें पूरी तरह रोक नहीं पाती, बस टैक्स बढ़ाकर बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।